यूरोप में सीवी सेंड कर अगर जॉब इतना आसान होता, तो आज अपने इन मुल्कों के अंदर कोई शख्स आपको नज़र ना आता, तमाम के तमाम यूरोप में होते और इसकी हकीकत कुछ और है। वो क्या है हकीकत? आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी, बिल्कुल आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना, क्योंकि उसकी बहुत सारी एक जो है बातें हैं कि लोग समझते हैं जी कि यूरोप के अंदर जॉब ऑफ़र मिलना जो है, वो बड़ा आसान है। वो क्यों लोग कहते हैं कि बहुत आसान है? कि जो लोग एजेंटों के कॉन्टैक्ट में हैं या एजेंटों के थ्रू जो अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं, उनको यही बताया जाता है जी मसला नहीं है कोई भी। तो आप लोगों के माइंड के अंदर यही चीज़ आ जाती है जी कि कोई मसला नहीं है, बस सीवी हमने देनी है एजेंट को। तो बाज़ एजेंट तो आपसे सीवी भी नहीं माँगते। बाज़ जो है वो तो आपको सामने कैमरे के सामने बैठ के बोल रहे होते हैं जी बस सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 7 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप जनाब यूरोप में होंगे। असल में बात क्या है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप अगर सीवी कहीं पे जो है वो सेंड करते हैं, तो फौरी तौर पे आपको जॉब मिल जाए। देखें, सीवी जिस तरह आपको ज़रूरत है, आप ज़रूरतमंद हैं जॉब के लिए, तो आपने सीवी उनको सेंड की। तो आपके ख़्याल में क्या आप वाहिद अकेले वो शख्स हैं जो आप सीवी भेज रहे हैं? थोड़ा-सा मेरी बातों के ऊपर गौर किया करें। अगर आप बज़ाते खुद जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सीवी भेजते हैं तो दूसरे दिन दूसरे लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं या किसी भी यूट्यूबर से पूछना शुरू कर देते हैं जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है जी, कि मुझे तो अभी तक जवाब नहीं आया। जबकि अभी 4 दिन नहीं हुए होते आपको सीवी सेंड किए होते। हाँ, या तो है ना कि पूछें आप अच्छे लगते हैं कि अगर आपको 3-4 महीने गुज़र गए हैं तो फिर आप पूछ रहे हैं कि जी हमें जवाब नहीं आया अभी तक तो कितना टाइम लगेगा? लेकिन आप चौथे दिन ही पूछना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम ये आप गौर करें कि 7-8 ऐसी कंट्रीज़ हैं, मतलब मैं उन एशियन, साउथ एशियन की बात कर रहा हूँ कि पूरे साउथ एशिया में से पूरा साउथ एशिया जो है यूरोप की तरफ जो है वो सीवी जो है अपनी सेंड करता है। तो आप हिसाब लगा लेंगे कि कितने लोग होते हैं सीवी अपनी सेंड करने वाले। अच्छा, अब तरीकाकार कंपनीज़ का क्या होता है? सबसे पहले एक बात आप समझें, यूरोप के अंदर हर कंपनी जो होती है उसके पास ऑथराइज़ नहीं होता कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ शेंगन से वो कोई आदमी मँगा सके। सबसे बड़ी तो ये बात है, जो कि ना तो आपको बताया जाता है, ना ही आपको बज़ाते खुद पता है। आपको सिर्फ़ इतना पता है कि बस जॉब ऑफ़र चाहिए, वीज़ा मिल गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब आप ये चीज़ें समझेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, ये मैं आपको एक ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। हर कंपनी शेंगन के अंदर जो है ना, उसको ऑथराइज़ नहीं है। उसके पास कोई इतनी पावर नहीं होती कि वो मतलब यूरोप के अलावा, अपनी कंट्री के अलावा बाहर से कोई आदमी को हायर करे। ये हर कंपनी नहीं कर सकती। ये वही कंपनियाँ जो हैं वो करती हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस जो है वो इनको इमिग्रेशन से लेना पड़ता है और जब भी उन्होंने कोई आदमी मँगवाना पड़ता उनको ज़रूरत होती है किसी आदमी की, तो वो इमिग्रेशन से इजाज़त ली जाती है। ठीक है? उसके बाद वो अपनी डिमांड जो है आगे भेजते हैं जी कि हमें ये वाला शख्स चाहिए। हाँ, अगर आप वहाँ पे अपनी सीवी जो है सबमिट कराते हैं तो वहाँ पे आपके चांसेस बनते हैं। और अगर वो वहाँ पे अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो वो अपना जो है डिमांड ही नहीं देंगे इमिग्रेशन को। तो ना ही उनको किसी बंदे की ज़रूरत होगी। और हो सकता है उनमें से कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पास इजाज़तनामा ही नहीं होता, लेकिन एजेंट्स जो हैं वो आपको फेक जॉब ऑफ़र देते हैं उन कंपनियों की जिनके पास कोई ऑथराइज़ ही नहीं होता, उनके पास पावर ही नहीं होती कि वो साउथ एशिया से या कहीं से भी कोई आदमी हायर कर सकें। सबसे बड़ी बात ये है कि इन चीज़ों के ऊपर आपने गौर करना है। तो सीवी भेजना जो है, आप सीवी भेजते और कंपनियाँ, जो सही कंपनियाँ हैं, वो क्या करती हैं? आज मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जिस तरह एग्ज़ाम आप देते हैं कोई, तो एग्ज़ाम के अंदर जब रिज़ल्ट आता है, तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। नंबरिंग होती है आपकी, नंबर मिलते हैं, 100 में से आपको 90 नंबर, 100 में से 80 नंबर या 100 में से 60 नंबर। इसी तरह आपकी सीवी के नंबर भी लगते हैं। जिसके 100 नंबर हैं, फ़र्ज़ करें 100 में से 100 मिल गए, वो सबसे पहले शख्स को बुलाएँगे।
अगर तो एक कैटेगरी की ज़्यादा सीवीज़ उनके पास हैं तो। अगर उनके पास कम सीवीज़ आई हैं जो उन्होंने डिमांड की है, फ़र्ज़ करें ट्रक ड्राइवर हम ले लेते हैं, ट्रक ड्राइवर अगर आप उन्होंने माँगे हैं तो ट्रक ड्राइवर की उनके पास 2000 सीवी आ गई है, 10,000 सीवी आ गई है, तो ज़रूरी नहीं है भाई कि वो आपको ही लें। हो सकता है आपका 4 साल का एक्सपीरियंस हो ड्राइविंग के अंदर और जो सीवीयाँ उनके पास पड़ी हुई है, उनके पास 15-15 साल के एक्सपीरियंस है, तो वो किसको लेंगे? सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है वो 15 साल वाले आदमी को लेंगे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और बकाया उसके पास जो चीज़ें हैं, उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है जो कि यूरोप के अंदर आके चेंज भी ईज़ी हो सकता है। अगर आप कहते हैं जी मैं दुबई में हूँ, मेरे पास दुबई का लाइसेंस है या मेरे पास सऊदीया का लाइसेंस है, तो वो तो यहाँ पे आके आप उसके ऊपर ड्राइविंग नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो है कंपनी देखती है। उसके बाद वो डिसाइड करती है जी कि मैंने किसको हायर करना है। इन चीज़ों के ऊपर आप गौर किया करें और एजेंट हज़रात जो हैं आपको उठा के फेक जो है वर्क परमिट दे देते हैं, ना जिसका सर होता है, ना पाँव होता है। इसके ऊपर बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई भी हुई है। अगर किसी को अपना वर्क परमिट या जॉब ऑफ़र चेक करना है, तो वो वीडियो देखें। उस वीडियो से आप अपना वर्क परमिट और जो जॉब ऑफ़र है, वो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी समझ नहीं आती, तो मैं बैठा हुआ हूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। बगैर पैसों के मैं आपका वर्क परमिट या जो भी आपके पास कोई पेपर आपको दिया किसी एजेंट ने, मैं आपको चेक करके देता हूँ और हकीकत बताता हूँ। मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी से पैसा माँगता हूँ, इन चीज़ों का। तो ये बात है कि इतना आसान नहीं है यूरोप का जॉब ऑफ़र लेना। ये नहीं है कि मिलता नहीं है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन जैसा मैंने बताया है इस तरीके से आपको जॉब ऑफ़र मिलती है या आपका स्किल ऐसा है कि उस स्किल के लोग जो हैं, जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, वहाँ पे कम हैं या उनको हाई डिमांड में आते हैं आपका स्किल जो है हाई डिमांड में आता है, तो आपके चांसेस हैं। और अगर आप कहते हैं जी कि मुझे क्यों नहीं रखा गया या मुझे जवाब क्यों नहीं दिया गया, तो सबसे बड़ी वजह जो होती है, यही होती है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो जिनका ना तो आपको बताया जाता है और बताना क्या होता है, एजेंटों ने आपको क्या बताना होता है, सिर्फ़ आपके साथ वो स्कैम ही करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, ऐसी एजेंसीज़ हैं जो आपका रियल में काम करती हैं और जो रियल कंपनीज़ हैं, यानी कि जो एजेंसीज़ हैं, वो तो फ्रॉड नहीं करती हैं आपके साथ। हाँ, जो बनी हुई हैं, जो गलियों के अंदर जो लोग एजेंट वगैरह फिरते होते हैं, वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो इन चीज़ों का आप ख़्याल करेंगे, तो जनाब आप कामयाब होंगे, क्यों नहीं होंगे कामयाब? तो लिहाज़ा अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी-सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।